प्यारे बच्चों, हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में 4 भाग देख चुके हैं। 4 भाग में मानव नेत्र संबंधित सवालों को देख चुके, उससे संबंधित जितने भी परिभाषाएं थी उन सभी परिभाषाओं को देख लिए। अब इसी चैप्टर में एक और भी आता है, इम्पॉर्टेंट भी है, वो आता है प्रिज्म। प्रिज्म के नाम से आता है। प्रिज्म को आप जानते ही हैं, प्रिज्म देखे होंगे, ये कैसा होता है उनको आप देखेंगे तो एक साइड में उनको फ्रंट में ऐसे देखेंगे तो त्रिभुज के आकार का बनता है, त्रिभुज का आकार होता है। जैसे ये टेक्सचर है तो इधर ये चौकोर है, ये भी चौकोर है, तो ऐसे नहीं होता है। उनमें होता क्या है, इनमें ये जो आकार होता है वो ऐसे त्रिभुजाकार होता है। ये होता है, ये त्रिभुजाकार होता है और इस साइड भी वैसे होता है और ये ऐसे ही आयताकार टाइप होते हैं। तो एक पृष्ठ आयताकार होता है, मतलब इधर का और इधर का आयताकार होगा, और इस साइड का क्या होगा, वो ऐसे ही होता है, त्रिभुजाकार होते हैं। तो इस प्रकार से त्रिभुजाकार जो पृष्ठ होते हैं वो 3 होते हैं, और 2 जो है पृष्ठ होते हैं, आमने सामने के जो पृष्ठ होते हैं वो आयताकार होते हैं। तो 2 पृष्ठ आयताकार, 3 पृष्ठ त्रिभुजाकार होते हैं। इस प्रकार से कुल इनके पृष्ठों की संख्या कितनी हो गई, 5 होती है। प्रिज्म में कुल पृष्ठों की संख्या 5 होती है। तो इनकी परिभाषा, ये भी कांच के होते हैं। कांच से जो होता है पारदर्शी होता है, आप जानते हैं, लेकिन इनकी आकृति बदलने के कारण इनके जो अपवर्तन की जो क्रिया है वो इनके कांच की अन्य प्लेट की अपेक्षा इनकी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि अपवर्तक जो तल है वो बदल गए, उस अलग अलग एंगल पे हो जाते हैं। जब अलग अलग एंगल पे हो जाते हैं तो आप जानते हैं, जैसे कि ये अपवर्तक तल है तो ये सीधे अगर पड़ेगी तो ऐसे जाएगी सीधे, तो आप जानते हैं कि वो सीधे चली जाती है। अगर इस पर किसी एंगल पे जाता है, ये अभिलंब है, तो आप जानते हैं कि ये बाहर वायु है और ये क्या है, कांच है। तो कांच है तो निश्चित रूप से सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, वो किरणें झुक जाती हैं, और जब झुक गई तो फिर यहाँ पर दूसरा पृष्ठ आ गया। दूसरा पृष्ठ यहाँ तक तो इस पृष्ठ में बिल्कुल सीधे जाएगी, समान माध्यम है। फिर इस पृष्ठ पे जब अभिलंब डालेंगे तो अभिलंब डालेंगे, ये कोण है और अब ये माध्यम बदल गया, ये कांच है, अभी सघन माध्यम, उसके बाहर वायु विरल माध्यम हो गए। तो विरल माध्यम हो गए तो ये फिर अभिलंब से क्या हो जाएंगे, वो दूर हटते हैं। तो इस प्रकार से किरणें जाती हैं इनकी। तो इस प्रकार की किरणों को हम कहते हैं, ये आपतित किरण इसको कहते हैं, इसको अपवर्तित किरण कहते हैं, और इसको जब बाहर निकल जाती है उसको कहते हैं निर्गत किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और इस किरण को क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। तो ये इस प्रकार की संरचना प्रिज्म की होती है। इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो ये ऐसा कांच का समांगी माध्यम होता है जिनके 2 पृष्ठ, मतलब हम जब भी अपवर्तन की बात करते हैं तो 2 पृष्ठों को लेते हैं, ये और ये 2 पृष्ठों से घिरा हुआ एक आकृति होती है। 2 पृष्ठों से ये किसी कोण पे, न्यून कोण पे ये घिरी हुई आकृति होती है। न्यून कोण का अर्थ क्या है, जब भी होगा ये 90 अंश से ऐसे कम कोण पे यह झुके होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण पे झुकी आकृति होती है, और ये जो आकृति जब झुकी होती है, इस कोण को हम कहते हैं, ये प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इस कोण को, प्रिज्म कोण कहते हैं। ये इस कोण को कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। अब प्रिज्म का बताइए कि इनमें जो किरणें ये जाती हैं, इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसके अभिलंब डालेंगे और ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है, और झुकने के कारण ये इस प्रकार जाती है, और ये पुनः यहाँ पर माध्यम जो विरल हो जाता है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो इसे आप कहते हैं आपतित किरण। इसको कहेंगे आप अपवर्तित किरण, और इसे कहेंगे निर्गत। ये 3 किरणें हो गई। प्रिज्म कोण बताया गया, 2 अपवर्तक तलों से
घिरी हुई आकृति या दो अपवर्तक तलों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण कहते हैं। अभी प्रिज्म का गुण क्या है? ये प्रिज्म हम जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, प्रिज्म का ये गुण है कि ये सब प्रिज्म पर श्वेत रंग की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। प्रिज्म पर जब श्वेत रंग की प्रकाश पड़ती है तो ये श्वेत रंग की प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है। अब कहें कि विभिन्न रंग कहाँ होते हैं? सूर्य के प्रकाश में बहुत सारे रंग होते हैं, तो आप जानते हैं। ये बताइए, जब बरसात का समय होता है, जब बारिश हो जाती है, बहुत बारिश होने के बाद अचानक बारिश क्या हो गई? बंद हो गई और सूर्य निकल जाते हैं या बादल में छिपे रहते हैं। जब बादल में छिपे रहते हैं, जब सुबह का मौसम होता है, सूर्य किधर से निकलते हैं? पूरब से निकलते हैं। जब उनकी लाइट किधर पड़ेगी? पश्चिम दिशा में पड़ेगी। तो पश्चिम दिशा की जब बादल पे आप देखेंगे ना, वो ऐसे गोला टाइप का ऐसे बनता है, ऐसे आकृतियां बन जाती हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे कलर दिखाई देते हैं और आप कहते हैं कि सबको बुलाते हैं, हाँ आजा 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 आजा, ये संजमना आ जाओ, बुलौना आ जाओ, खिलौना आ जाओ। सब ये देख 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 इंद्रधनुष हो गया है। क्या हो गया है? इंद्रधनुष हो गया है। इंद्र भगवान का धनुष जो है निकल गया है। इंद्र भगवान का धनुष नहीं होती है। इसमें कारण ये होता है कि ये जो सूर्य की प्रकाश जब बादल में पड़ती है, मतलब किरणें जब जाती हैं, तो जो मौसम होता है बारिश के बाद मौसम में, मानसून में, वो वाष्प की किरणें या कहा जाए कि जो जल की बूंदें हैं अधिकांश रूप में उसमें रहती हैं। जब अधिकांश रूप में जब जल की बूंदें जब रहती हैं, जब उस पर पड़ते हैं, तो वे जो जल की बूंदें हैं वो सघन माध्यम हो जाते हैं और उसके बाहर क्या होते हैं? विरल माध्यम होते हैं। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाती हैं तो घटनाएं वही होती हैं कि अभिलंब की ओर झुक जाना। अभिलंब की ओर झुकने का कारण ये है कि वो जो सभी जो श्वेत रंग में सभी प्रकाश के जो किरणें हैं, वो सबका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अपवर्तनांक के बारे में पिछले चैप्टर में बताए हैं, उसको आप भली बात समझे। तो जब वो किरणें जब सब अपने विभिन्न रंगों में अपवर्तनांक के कारण बढ़ जाती हैं, तो बढ़ने के कारण अपवर्तनांक जैसे जैसा रहेगा वो वैसे वैसे झुकते हैं। जिसका अपवर्तनांक अधिक है तो अधिक झुकेंगे, जिनका अपवर्तनांक क्या है? कम है, वो कम झुकेगा, जिनका अपवर्तनांक और कम है वो और कम झुकेगा। ऐसे ही होता है भाई। हम कह रहे कि एक साथ दौड़ने के लिए कह दिया गया, अब 10 लड़के हैं, कह दो तू दौड़ो। अब दौड़ो तो सभी क्या हो जाएंगे? एक बराबर दौड़ेंगे। कौनों का हो जाएंगे, पहले चले जाएंगे। इस प्रकार से एक बराबर कौनों नहीं दौड़ेंगे। कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा। अंतर क्या होगा? उनकी क्वालिटी में होगा कि जो जितने रेसर अधिक है, जिसमें जो इसमें रेस करने की क्षमता अधिक है, वो अधिक दूर जाएंगे। वैसे ही जिसके अपवर्तनांक अधिक होते हैं वे उनमें अधिक विचलन होता है। अधिक विचलन होने के कारण सबका अलग अलग अपवर्तनांक होने के कारण वो भिन्न भिन्न रंगों में बढ़ जाते हैं। इसीलिए ना वो कई रंग दिखाई देता है, सतरंगी से कहते हैं। सतरंगी बहुत सारे रंग होते हैं, लेकिन उसमें 7 रंग होते हैं। उन 7 रंगों का हम बता दें आपको, याद करने का तरीका होता है। कहते हैं बैनी ऑफ डाला, बैनी आ पी ना ला। बैनी ऑफ डाला, बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। इसको अंग्रेजी में बिग डोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग डोर। VIGBYOR। अब जानते हैं अंग्रेजी 7 नाम भी याद हो गए आपको अंग्रेजी में। भी से क्या होता है? वायलेट। आई से इंडिगो। जी से आप जानते हैं ग्रीन। और बी से ब्लू, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। इस प्रकार से हम देख रहे हैं। फिर से आप देखिए, वायलेट माने हो गया बैगनी, इंडिगो से आप आसमानी पढ़ते हैं, आसमानी नीला में वो कम का अंतर होता है, इसलिए इसको आप कहते हैं नी से इंडिगो का कहते हैं।
रंग का अंतर होता है उसको आप इंडिगो को क्या कहते हैं, नीला ही कहते हैं, इंडिगो को नीला कहते हैं। जो ब्लू होता है वो आसमानी कलर का होता है, जिसको हम कहते हैं कि आसमान कैसा होता है, आकाश कैसा होता है, नीला होता है। तो नीला कौन होता है, आसमान। तो ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ब्लू कहते हैं। ये ब्लू हो गया, ब्लू को आसमानी कलर कहते हैं। जी को कहते हैं ग्रीन कहते हैं। वाई से हो गया येलो, ओ से हो गया ऑरेंज, आर से हो गया रेड। इस तरह से इसकी जो शॉर्ट में याद करने का तरीका हो गया, अंग्रेजी वर्ड में याद करेंगे तो बिब ग्योर, क्या कहेंगे, बिब ग्योर, बिब ग्योर कहेंगे। इसको क्या कहें, हिंदी में कहेंगे बैनी आ पिनाला, क्या कहेंगे, बैनी आ पिनाला। तो ये 7 रंग हो गए। अब इस 7 रंगों में बढ़ जाते हैं, इसी को कहते हैं इंद्रधनुष। अभी कहें कि इंद्रधनुष ये गोल कहाँ होता है, तो ये बताइए आपकी पृथ्वी कैसी है, कैसी है, गोल, और इस सूर्य कैसा होता है, वो गोल। तो उनकी किरणें कैसे निकलेंगी, आप देखें टार्च जलाते हैं तो उनका जो किरणें होती कैसे निकलती है, ऐसे निकलती हैं, लगता है ऐसे राउंड बन जाता है। तो राउंड के रूप में ऐसे बनती है, जो उनकी तीव्रताएं अलग अलग होती हैं, उन ढंग से वो जाती है। तो इसी के आधार पर वे गोल आते हैं, ठीक है। तो ग्लोब के कारण ही इनकी जो स्थितियाँ हैं वो कैसी आती हैं, गोल, और उसी को कहते हैं इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष किसे कहते हैं, आप समझ गए, भली बात ही। अगर ये सुबह का समय रहेगा तो पश्चिम दिशा में उगेगा, अगर शाम का समय है तो ये पूर्व दिशा में उगेगा। मतलब जिस दिशा में सूर्य है, ठीक समझिए उसके डिफरेंट साइड, बिल्कुल सामने वो बादल में ये चीज़ें दिखाई देती हैं, इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, इन विभिन्न रंगों का विक्षेपण होता है। तो ये बता दें हम आपको कि ये जो किरणों का जो बंटना होता है, विभिन्न रंगों में बंटने की घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। भाई रंगों को अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं वर्ण, क्या कहते हैं, वर्ण, और ये बढ़ जाते हैं, इस क्रिया को कहते हैं विक्षेपण, क्या कहते हैं, विक्षेपण। तो ये हो गया वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, किसी भी श्वेत रंग के प्रकाश की किरणों को विभिन्न प्रिज्म द्वारा, या जैसे कहा जाए वर्ण विक्षेपण की घटना हम करें इंद्रधनुष में भी होता है। मतलब ऐसा अगर पृष्ठ है जो कि सूर्य की किरणों को, श्वेत प्रकाश की किरणों को वो कहे विभिन्न रंगों में विभक्त कर दे, बांट दे, और बांट देगा, तो इस घटना को हम कहेंगे, प्रिज्म से ही मतलब नहीं है, जो भी अगर पदार्थ है, जो भी ऐसा माध्यम है, वह इन किरणों को, श्वेत किरणों को अगर बांट देता है, तो इस घटना को क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप फिर से सुन लीजिए आसान रूप में। किसी तो प्रिज्म द्वारा हम इनका प्रयोग करते हैं, इसलिए प्रिज्म का ही नाम लेते हैं। तो कहेंगे किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत रंग के प्रकाश का, किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत रंग के प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त होने की, मतलब बंटने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत रंग के प्रकाश की किरण को विभिन्न रंगों में बंटने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब ये बात वर्ण विक्षेपण की बात हो गई। अब कहते हैं कि इनमें प्रिज्म में ये कैसी स्थितियाँ आती हैं, बंटने की कैसी स्थितियाँ होती हैं। तो मैं बता दूं आपको, ये श्वेत रंग की प्रकाश की किरण जब प्रिज्म पर पड़ती है तो बताया गया कि श्वेत रंग के प्रकाश में विभिन्न रंग होते हैं, मिश्रण होता है रंगों का मिश्रण। तो ये अपने आप बहुत सारे किरणों में ऐसे बढ़ जाते हैं। किरणें तो बहुत सारी निकलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से बताया गया कि 7 रंगे दिखाई देते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लीजिए, 7 रंग हो गए, और ये बढ़ जाते हैं। 3 4 मिल गया, 4 5 6 और 7 ऐसे। इसको किसी आगे उसके आगे ऐसे पर्दा रख दे, पर्दा बताओ, अपना कॉपी रख दीजिए, पेपर को रख दीजिए, तो इससे बढ़ जाते हैं। सबसे नीचे आ जाता है बैगनी। कौन आता है, बैगनी। कौन आता है, बैगनी। सबसे ऊपर कौन आता है, लाल। कौन आता है, लाल। तो प्रिज्म से किरणों का जब विक्षेपण होता है तो सबसे नीचे आता है बैगनी, और सबसे ऊपर होता है लाल किरण होती है। अब ये लाल ऊपर क्यों होती है, बैगनी नीचे क्यों होती है, तो मैं बता दूं आपको
दोस्तों कि ये बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसी क्रम से जब हम बैगनी से ऊपर जाते हैं तो सबका अपवर्तनांक क्रमशः क्या होता है, घटता जाता है। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक। जिसका अपवर्तनांक कम होता है, अपवर्तनांक कम होने के कारण उसमें विचलन का मान कम होता है। विचलन कम होता है, कम विचलित होती है, कम नीचे बैंड होती है, दूर होती है। और जिनका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है उसमें अधिक विचलन हो जाता है, वो अधिक दूर हट जाती है। तो यही अपवर्तनांक के कारण ही इनके सभी रंगों को अलग अलग बंटने का कारण होता है। अगर अपवर्तनांक एक रहे तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। तो ये सभी रंग अपने में बढ़ जाते हैं, विभिन्न स्थानों पे बढ़ जाते हैं। तो किसके कारण बढ़ जाते हैं, अपवर्तनांक के कारण बढ़ जाते हैं। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आप इस प्रकार से प्रिज्म को आप जान लीजिए। अब कहें कि क्या ऐसे एक और प्रिज्म हम इनके सामने अगर मान लीजिए, सपोज करते हैं इनके सामने अगर एक प्रिज्म और रख दे, ऐसे ही उल्टा करके रख दे, तो क्या ऐसी स्थितियां आएंगी, तो आएंगी, अवश्य आएंगी। अवश्य आएंगी, ऐसी स्थितियां आ जाएंगी। अगर इनको ऐसे एक प्रिज्म और ऐसे रख दे, ये 7 किरण ऐसे पड़ रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से वो एक किरण पर्दा पड़ेगा। पुनः अगर श्वेत रंग का प्रकाश किरण है, ये श्वेत है, श्वेत रंग का प्रकाश किरण है, तो ये श्वेत रंग में प्राप्त होने लगेगा। क्या हो जाएगा, श्वेत रंग प्राप्त हो जाएगा। अगर उस प्रिज्म के आगे एक और प्रिज्म रख दे, तो जो किरणें को ये फैलाने का काम करता है, वही किरणों को क्या करता है, फिर केंद्रित करने का कार्य भी करता है, अपसरित करने का कार्य भी करता है। उन किरणों को एक स्थान पे लाता है, एक किरण बना देता है। तो श्वेत रंग की प्रकाश किरण श्वेत रंग की प्रकाश किरण हमें प्राप्त होती है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए सपोज करें कि किसी प्रिज्म से अगर श्वेत रंग के प्रकाश किरण न भेज के हम अगर लाल रंग के प्रकाश किरण भेजते हैं, लाल रंग के प्रकाश किरण भेजते हैं, तो क्या ये प्रिज्म में से विभिन्न रंग मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। क्या मिलेंगे, केवल लाल रंग के प्रकाश किरण भेजेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें विभिन्न सारी किरणें नहीं है, वो पर्टिकुलर एक ही किरण है, एक ही अपवर्तनांक वाला है। जब एक ही अपवर्तनांक वाला है तो वो एक ही जगह मुड़ेगा और उससे एक ही किरण प्राप्त होगी। इसमें बहुत सारे गुण थे, अपवर्तनांक कई थे, एक में मिल के थे, तो अपने आप जब ही ये पृष्ठ पड़े ना, वो तुरंत क्या होते हैं, अपवर्तनांक कारण बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, इसमें एक ही किरण, एक ही अपवर्तनांक की बात होती है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर एक रंग को भेजते हैं, लाल को, बैगनी को, नीला को, हरा को, पीला को, गुलाबी, किसी को अगर भेजते हैं, किरण डालते हैं, तो वो विभिन्न रंगों में विभक्त नहीं होगी। बात ये आती है कि कह रहे हैं कि ऑप्शन में भुलवाने के लिए एक लाइन का एक वन वर्ड वाला पूछ देगा कि अगर किसी प्रिज्म द्वारा पीले रंग के प्रकाश किरण को भेज दिया जाए तो वो किस किरण को प्राप्त होती है, तो किस रंग की किरण प्राप्त होती है। तो पीले रंग की अगर प्रिज्म से भेजते हैं तो हमें पीले रंग की किरण प्राप्त होती है, नीले की प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार से प्रिज्म की बात होती है। प्रिज्म आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, वर्ण विक्षेपण बता ही दिया आपको। अब बात आती है इसमें एक चीज और है, प्रिज्म का अपवर्तनांक। फिलहाल आपको ये 30% में से निकाल दिया गया है। इंटर में जाएंगे तो ये पूरा इसका डिटेल्स है, प्रूव करने के लिए है, आपको इसमें प्रूव करने के लिए नहीं है, तब भी उसको देख लीजिए। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, मैं बता दूं आपको अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ये प्रिज्म है, ये अपवर्तन घटना है, ये आपतित किरण को हम पीछे की ओर, आगे की ओर ऐसे बढ़ा दें, आगे की ओर करें, और निर्गत किरण को हम पीछे की ओर ऐसे बढ़ा दें, तो इनके बीच जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण। आपतित किरण को आगे की ओर तथा
निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर उनके बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। उसको स्मॉल डेल्टा, स्मॉल डेल्टा आपको समझना है, 2 डेल्टा आप पढ़े होंगे। एक ऐसे त्रिभुज जैसे बनाते हैं ना, ये भी डेल्टा है। एक यश जैसा बनाते हैं, यश बना के इधर निचवा लंबवत करते हैं ना, टिका बन गया, इसको बोलते हैं स्मॉल डेल्टा बोलते हैं। अब इस स्मॉल डेल्टा को कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको विचलन कोण कहते हैं। इसको आप कैपिटल डेल्टा आप मैथ में प्रयोग करते हैं डिफरेंट के लिए, तो इस तरह से ये विचलन कोण हो गया। तो विचलन कोण की परिभाषा आप देख लीजिए। यही विचलन अगर कोण जिस आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम हो जाता है, उस विचलन कोण को कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। जिस आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, उससे हम कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण। तो इस प्रकार से हम लोग विचलन कोण को पढ़ें। अब हम लोग नेक्स्ट अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।